स्टार्ट करने वाले हैं एक एक नंबर वाले क्वेश्चन जो अकाउंट्स के +2 का एग्ज़ाम का सिलेबस होगा। तो एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन होंगे वो कुछ इस तरीके से आइए स्टार्ट करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है नव्या राधे 2 पार्टनर हैं और 3-2 की रेशो में बांटते हैं और श्रेया एडमिट हो रही है 1/5 शेयर के साथ और श्रेया ने गुडविल जो है कैश में नहीं लेके आया। तो अगर श्रेया कैश में गुडविल नहीं लेके आ रही तो अब हम क्या करेंगे, इसके करंट कैपिटल को डेबिट करेंगे। तो किया भी हुआ है। तो 24,000 का उसका बनता था और उसको 8,000 और 16,000 की अमाउंट में बांट दिया गया। तो यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि 1:2 की में जो है इसका शेयर बटा हुआ है। तो किसका शेयर? इसी का खुद का ही शेयर। तो इसका खुद का शेयर कितना है? इसका खुद का शेयर है 1/5। अगर 1/5 को अगर हम 1/3 के साथ बांट दें तो इसका जो 1/15 आएगा वो क्या आएगा? ये गेन आएगा। बेसिकली किसका गेन आएगा? इसी का आएगा। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नव्या ने इतना सेक्रीफाइस किया होगा और अगर सेक्रीफाइस किया तो हमें पता है कि जो इसका न्यू रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या है कि ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस कर दो तो वो आ जाएगा आपका न्यू। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे तो उसका ओल्ड कितना था? तो ओल्ड था 3/4 और सेक्रीफाइस कितना किया? 1/15। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 60, 15 ये 45 आएगा। यहाँ पे 45 माइनस और 4 तो ये 41 आ गया। तो बेसिकली यहीं से आपका टिक हो जाएगा 41:7:12 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि असर्शन रीजन आपको गिवन है। तो कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रीजन क्या गिवन है कि कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड इज टू बी प्रोवाइडेड एट फिक्स रेट। देखिए जब भी असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन आए तो आपने पहले दोनों को अलग अलग पढ़ना है। असर्शन पहले पढ़ लेना, ये देखो कि भाई सही है कि गलत। तो कमीशन प्रोवाइड किया जाता है और वो प्रॉफिट एंड लॉस में ये शो किया जाता है। तो ये बोल रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया था, तो बिल्कुल गलत है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शो किया जाता है। दूसरा देख लेते हैं रीज़न। तो कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड इज टू प्रोवाइडेड एट फिक्स रेट। तो फिक्स रेट नहीं हो सकते, अलग अलग हो सकते हैं, तो इसलिए दोनों ही गलत हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका हो जाएगा सही आंसर। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि अ शेयर ऑफ 10 ईच, एक शेयर 10 रुपये का है और प्रीमियम है उसके ऊपर 4, आउट ऑफ विच 7 और जिसमें 1 रुपये प्रीमियम है वो कॉल्ड अप करवाया गया। तो पेड अप जो है मतलब पूरे 14 में से उसने 7 रुपये मंगवाए हैं। ठीक है। और उस 7 में 1 रुपये प्रीमियम है। तो अनकॉल्ड कितना रह गया? तो बेसिकली देखिए कि 7 रुपये मंगवाए हैं, 1 रुपया उसमें से क्या है? प्रीमियम है। तो 6 रह गए और 6 को हम किससे अब हम माइनस कर देंगे? तो इसको देखेंगे 10 के साथ। तो फेस वैल्यू 10 की ही है तो इस वजह से 4 पे जो होगा इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा। उसी में और पार्ट गिवन है वाइल इशूइंग डैश टाइप ऑफ डिबेंचर कंपनी डज नॉट हैव एनी अंडरटेकिंग फॉर द रिपेमेंट ऑफ मनी बोरोड बाय इशूइंग सच डिबेंचर्स। तो किस टाइप के डिबेंचर में कंपनी जो है किसी भी तरीके की रीपेमेंट नहीं करती? तो ऐसे जो डिबेंचर होते हैं वो होते हैं नॉन रिडीमेबल, जिसमें रिडीम नहीं किया जाता। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। समीक्षा, अर्शिया एंड दिव्या पार्टनर हैं और 5-3-2 की रेशियो में है और फिर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 से उन्होंने एग्री किया कि उनका जो फ्यूचर शेयरिंग रेशियो होगा वो 2:5:3 होगा। बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस शो कर रहा है 50,000। तो डेबिट बैलेंस अगर शो कर रहा है तो इसका मतलब ये लॉस है। ठीक है। और 40,000 की इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी गिवन है और मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है? 30,000 और उसकी जो बुक वैल्यू है वो है 50,000। तो 20,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा, वो देखेंगे कि क्या है। और पार्टनर ने डिसाइड किया है कि नॉट टू शो रिवाइज्ड वैल्यू इन बैलेंस शीट एंड टू पास एडजस्टिंग एंट्री। तो एडजस्टिंग एंट्री इसमें से बोली गई है कि आपने पास करना है। ठीक है। हमें अगर ये बोला गया कि आपने एडजस्टेड एंट्री डालनी है तो हमें क्या चाहिए होगा? इसका गेनिंग और सेक्रीफाइस। और गेनिंग और सेक्रीफाइस निकालने के लिए क्या करोगे?
जो ओल्ड भी गिवन है आपको और न्यू भी गिवन है, दोनों को माइनस कर दोगे। अगर ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हो, ठीक है, तो जो सेक्रीफाइस आपका पॉजिटिव में आएगा। अगर ओल्ड माइनस न्यू ही कर रहे हो तो अगर माइनस में आता है तो वो गेन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर न्यू माइनस ओल्ड कर रहे हो तो इसका उल्टा हो जाएगा, गेन पॉजिटिव में आएगा और सेक्रीफाइस जो है नेगेटिव में आ जाएगा। तो ये करने के बाद हमारे पास जो इसके आंसर आएंगे, मतलब हम क्या करेंगे, आपको मैं एक करके दिखा देता हूँ। जैसे समीक्षा का है 5/10 है और न्यू है इसका 2/10 है, तो इसका 3/10 आ जाएगा, ये सेक्रीफाइस आ गया। तो वैसे ही बाकी दोनों का भी देख लेंगे कि गेन और सेक्रीफाइस क्या आ रहा है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका 3/10 समीक्षा का और 2/10 और जो है दिव्या का 1/10, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास आ गए। अब हमें देखिए क्या करना है। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में 40,000 पड़े हुए हैं और जो मार्केट वैल्यू है वो 30,000 की है और बुक वैल्यू 50,000 की है, तो मतलब 20,000 का हमें नुकसान हो गया। तो वो नुकसान हम कहाँ से कवर करेंगे, तो इससे 40,000 से, 40,000 हमारे पास पड़े हुए हैं, 20,000 का नुकसान हो गया। तो एक्चुअल में 20,000 के हमारे पास क्रेडिट बैलेंस हमारे पास पड़े हुए हैं, ठीक है, जो कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के रूप में है। और दूसरी तरफ हमें डेबिट बैलेंस गिवन है, तो डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस होता है, ठीक है। तो 50,000 का लॉस पड़ा है, 20,000 अभी हम राइट ऑफ कर सकते हैं, बांट सकते हैं, और 50,000 हमारे पास लॉस में पड़ा है, डेबिट में पड़ा है। तो नेट इफेक्ट इसका कितना आ जाएगा, 30,000 इसका आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। और इसी डेबिट को हम क्या करेंगे, जो है इन्हीं पार्टनर्स में बांट देंगे। तो क्या एंट्री आएगी, इस 30,000 को हम क्या करेंगे कि इस 30,000 को हम क्या करेंगे, इस 30,000 को बांट देंगे, 3/10 कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9,000। देखिए 9,000 कौन से में है, तो ये रहा समीक्षा का 9,000। और वैसे ही 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10 कर दोगे तो 6,000 और 3,000 उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन और मोहन दो पार्टनर हैं और 2:3 की रेशियो है, उनकी कैपिटल भी गिवन है 5 लाख और 6 लाख। 1 जैन सोहन और मोहन को लोन दिया जाता है और सोहन और मोहन ने लोन दिया फॉर्म को। डिटरमाइन करना है कि अमाउंट ऑफ लॉस बॉर्न बाय ईच पार्टनर। अगर हमें लॉस, अच्छा और लॉस भी गिवन है, उसके बाद हमें वो निकालना है कि कितना इसको बांटेंगे हम, बेसिकली टोटल लॉस कितना हुआ। तो देखिए सबसे पहले तो ये गिवन है आपको 1 जैन गिवन है, 1 जैन से लेकर मार्च तक 3 महीने बनते हैं। अगर कुछ नहीं गिवन तो हमें पता है 6% लगाएंगे। तो 20,000 का जो है वो 6%, ठीक है, और 3 महीने का 3/12, ठीक है। ये कर आके हमारे पास अमाउंट कितनी आ जाएगी, ये 2 0 से 2 0 यहाँ पे कट जाएगा और ये 1 पे 4 कट जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ से 4 से ये 5 पे कट जाएगा। तो बेसिकली ये 300 आ जाएगा इसका आंसर। इसका 300 वैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे हम 10,000 के ऊपर भी, और कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास 301 और दूसरा जो है उसका 150 हो जाएगा, क्योंकि हाफ है उसका, देखिए ना 20,000 का हाफ है 10,000। तो टोटल जो और पैसा देना है फॉर्म ने वो है 450 और देना है, ठीक है। और जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो लॉस जो है ऑलरेडी डेबिट में ही होता है, ठीक है। जो लॉस है वो ऑलरेडी यहाँ पे होगा, 2500 यहाँ पे होगा, और क्योंकि ये भी इसका खर्चा ही है तो 450 और ऐड हो जाएंगे। तो टोटल अमाउंट कितनी देनी पड़ेगी या कितना राइट ऑफ करना पड़ेगा, 2950। और इसको किस रेशो में बांट देंगे, तो हम रेशो में बांट देंगे इनके ओल्ड रेशो में, 2/3 कर देंगे। तो इसकी जो अमाउंट आ जाएगी वो कुछ आ जाएगी 1180 आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए कहाँ पे है, कौन सा है, तो ये इस डी पार्ट में है। तो जो डी पार्ट है इसका आंसर आ जाएगा। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विहान और मान दो पार्टनर हैं, 3-2 की रेशियो है, फॉर्म फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बना रहा है, ठीक है। 4 लाख और 4,65,000 उनकी जो कैपिटल गिवन है विहान की और मान की। ड्राइंग 65,000 ईच है और पार्टनरशिप डीडी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है ओपनिंग के ऊपर, बिल्कुल ठीक है। और कैलकुलेट करना है ओपनिंग कैपिटल ऑफ
विहान का ओपनिंग कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करना है, जबकि प्रॉफिट हमें गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको पता है कि क्लोजिंग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि ओपनिंग है, ओपनिंग कैपिटल होगा, उसमें कुछ एडिशनल किया है वो होगा, ठीक है। उसके साथ साथ अगर कोई प्रॉफिट है तो वो प्लस हुआ होगा, माइनस ड्राइंग्स होंगे, ठीक है। उसके साथ साथ माइनस लॉस होंगे, अगर कोई इंटरेस्ट मिला है तो वो भी उसमें भी ऐड किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे, ठीक है। तब जाके क्लोजिंग, और क्लोजिंग आपको गिवन है, क्लोजिंग आपको गिवन है कितनी, तो विहान की निकालनी है तो 4 लाख गिवन है। और सबसे पहले आप क्या करोगे, तो कैपिटल जो प्रॉफिट है वो निकाल लो। 2,25,000 आपको गिवन है, उसका जो प्रॉफिट है उसका हिस्सा निकाल लो, उसका हिस्सा 3/5 आ जाएगा। ये कैलकुलेट करके आपका आंसर आएगा 1,35,000। और 1,35,000 अब ये प्रॉफिट आया है, तो क्लोजिंग में से क्या कर देंगे, तो क्लोजिंग में से उसको हम कर देंगे माइनस। तो क्लोजिंग कैपिटल कितना है, तो 4 लाख, तो 4 लाख में से माइनस हो जाएगा 1,35,000, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। और माइनस होने के बाद ये कितना आ जाएगा 265 ये उसकी जो है कैपिटल आ गई, अभी आ रही है, अभी ये प्रॉपर आई नहीं है। और उसके बाद अगर कुछ ड्राइंग्स हैं तो ड्राइंग्स उधर माइनस हो जाता है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, 65,000 इसका जो है ये प्लस हो जाएगा, तो 3,30,000 इसका ये जो है अमाउंट आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए 3,30,000 आया है, बट इस पर 10% ऑलरेडी ऐड हो रखा है। अगर आफ्टर चार्जिंग है तो आप 10/110 कर देंगे, अगर आफ्टर चार्जिंग नहीं होता तो सिंपल 10% कर देते, तो कर करा के इसका आंसर आ जाएगा 3 लाख रुपए, जो कि ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावित्री लिमिटेड ने 50,000 के डिबेंचर इशू किए हैं, 8% वाले डिबेंचर है, 100 रुपये का एक है, और एट सर्टन रेट, कुछ रेट है, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम है, और एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ, तो राइटिंग ऑफ के दौर पे जो लॉस हुआ उनको वो 2 लाख का हुआ, और आपसे पूछा जा रहा है कि रेट क्या होगा उसका, ठीक है। तो बेसिकली देखिए, तो 2 लाख उनका लॉस हो रखा है, और उसी लॉस के अकॉर्डिंग हमें निकालना पड़ेगा कि कितना आएगा इसका आंसर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए तो एट अ सर्टेन प्रीमियम है, हमें प्रीमियम तो हुआ है, कितने का हुआ ये नहीं पता, और प्रीमियम पे रिडीम भी किया है 10% पे। तो बेसिकली रिडीम किसके ऊपर होता है, तो वो होता है आपका फेस वैल्यू पे, मतलब 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 50 लाख हो जाएगा। तो इस 50 लाख के ऊपर क्या करेंगे, 10% लगा देंगे जो हमें पे करना पड़ेगा, तो 5 लाख हमने तो पे करना ही करना है, ठीक है। और 5 लाख हुआ है, और राइट ऑफ कितना हुआ है, तो 2 लाख। तो अब यहाँ पे 2 लाख जो है ये माइनस हो जाएगा इस 5 लाख में से, तो 5 लाख जो आपको गिवन है वो प्रीमियम दे रहे हैं, ऑन प्रीमियम रिडिम्पशन है, और जो कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस में से राइट ऑफ कितना किया, 2 लाख, तो 3 लाख हमारे पास खुद का प्रीमियम होगा। और इस 3 लाख को हम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो फेस वैल्यू है 50 लाख, इससे डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे रेट निकालने के लिए, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 6%, मतलब सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गा लिमिटेड इशू कर रहे हैं 80,000 के 10% डिबेंचर, 100 का एक है, और सर्टन रेट डिस्काउंट वाला है, और रिडीम कर है 20% प्रीमियम के ऊपर, और सिक्योरिटी प्रीमियम का जो बैलेंस है बिफोर इशूइंग डिबेंचर वो था 25 लाख, और बाद में राइटिंग ऑफ करने के बाद हो गया 5 लाख। तो रेट बताना है कि डिस्काउंट क्या होगा। तो देखिए 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 जब कर देंगे तो ये आ जाएगा 80 लाख रुपये, ठीक है जी। और इसके बाद 20% इस पे बोला है क्या कि ये प्रीमियम है रिडिम्पशन वाला, तो 1,60,000 नहीं 16 लाख आ जाएगा, ये 16 लाख ये आ गया। अच्छा, 16 लाख ये आ गया। उसके बाद क्या कर रहे हैं आपने कि 25 माइनस 15, मतलब 25 लाख पहले था, अब 5 लाख रह गया, तो बेसिकली ये 20 लाख रुपए यहाँ पे क्या हुआ होगा, राइट ऑफ हुआ होगा, और इस 20 लाख को हम 16 लाख से माइनस कर देंगे, तो 20 लाख माइनस 16, तो ये आ जाएगा कितना, 4 लाख रुपए। और फिर से वही 4 लाख गिवन है हमें, ले आए और क्या कर देंगे, फेस वैल्यू मतलब 8 लाख से हम डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, 5%।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अटायर लिमिटेड इशू करें प्रोस्पेक्टस इन्वेस्टिंग एप्लीकेशन 12,000 जो शेयर्स हैं 10 का एक, ₹3 एप्लीकेशन है, ₹5 अलॉटमेंट है और बैलेंस जो है कॉल पे है, और लोगों ने अप्लाई जो किया है वो कुछ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स हैं जिसके ऊपर एप्लीकेशन रिसीव कर ली गई है। और विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन मनी इफ रिसीव्ड रिस्ट्रिक्ट्स द company to proceed with the allotment of share as per SBI। तो देखिए मिनिमम मतलब कितना पैसा होना चाहिए कि भाई उसको रिस्ट्रिक्ट कर दे कि कंपनी आगे के शेयर जो है वो बेच सकती है या नहीं भी बेच सकती। तो आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कि जो भी जितना भी इशू किया गया हो उसका 90% इनके पास आना चाहिए। तो अब देखिए 12,000 का 90% कितना हो जाएगा, तो 90% जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा 108, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 3, तो मल्टीप्लाई 3 क्या, तो एप्लीकेशन मनी, क्योंकि अप्लाई वाली मनी आनी चाहिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 32400 इतना पैसा इनके पास आना चाहिए। बट रिस्ट्रिक्ट कौन सी अमाउंट कर सकते हैं, इससे कम वाली, तो इससे कम वाली कौन है, सी ऑप्शन, तो इसका आंसर सी हो जाएगा 30,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमे बीना और चंद्र 3 पार्टनर है, 50,000, 70,000, 80,000 इनकी कैपिटल है, और अमे ने डिसाइड किया रिटायर करेगा, और इस इंफॉर्मेशन के तहत उसकी जो है अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो देखिए कुछ रेशो नहीं गिवन, तो 75,100 इसका जनरल रिजर्व है, तो इसका 1/3 कर देंगे तो 1/3 कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। उसके बाद गुडविल है, इसका भी 1/3 कर देंगे तो इसका 10,000 आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद 24,000 गेन है तो इसका भी 1/3 कर देंगे तो इसका भी आंसर 8,000 आ जाएगा, और क्योंकि उसकी कैपिटल 50,000 की है तो 50,000 इसको हम और भी प्लस करें, तो सभी को टोटल करके ऑप्शन आपका डी आ जाता है आंसर इसका। क्वेश्चन है ABC 3 पार्टनर है, 3 लाख की कैपिटल है ए की, और बी की 1 लाख की है, और सी ने इन्वेस्ट नहीं किया, तो सी वांट्स 30,000 सैलरी, और डीड जो है यहाँ पे साइलेंट है, फॉर्म अर्न कर रहा है 1,50,000 का प्रॉफिट। तो बेसिकली अगर डीड साइलेंट है तो कोई सैलरी वगैरह नहीं दी जाएगी, ना कमीशन वगैरह कुछ भी नहीं दिया जाएगा, और जो प्रॉफिट है वो इक्वल बटेगा, तो 1.5 लाख को 3 हिस्से कर देंगे तो इसका डी ऑप्शन आ जाएगा, डेट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पुनीत और राजू 2 पार्टनर हैं, और उनकी जो कैपिटल है 5 लाख, 10 लाख इनकी कैपिटल है। फर्म अलाउ करती है पुनीत को कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, और जबकि राजू को 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपको गिवन है कि पुनीत के जो कमीशन है वो तो गिवन ही है, 10% है किसका, तो 10% हमें नहीं पता किसका होगा, तो जो आएगा ये कि किस तरीके से आएगा, तो 44,000 जो है ये आपका कमीशन है, तो 100% पे जाना है, ठीक है जी, और डिवाइड बाय जो परसेंटेज होगी वो, तो 4,40,000 इसकी क्या आ जाएगी, ये इसका जो है प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, 4,40,000। तो ये तो सिंपल हो गया। उसके बाद अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो हम देख लेते हैं कि क्या गिवन है। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि राजू की कमीशन क्या है, तो ठीक है हम राजू की कमीशन डाल लेते हैं कि कितना, कहता है कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग में आप क्या करते हो, रेट अपॉन 100 प्लस रेट करते हो, तो इस 4,40,000 में हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 44,000, ये वाला जो भी आपके खर्चे होंगे ये माइनस कर लोगे, माइनस करके आ जाएगा 396,000, और इस पे क्या करना है, रेट मतलब 10/110, ठीक है, तो ये कर आके हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी 36,000। पुनीत का शेयर ऑफ प्रॉफिट इन्होंने पूछा है कि कितना होना चाहिए, तो अब सिंपल सी बात है कि हम क्या कर लेंगे, सारे खर्चे माइनस कर देंगे, तो 4,40,000 एक जो नेट प्रॉफिट था, ठीक है, उसमें माइनस कर देंगे हम 44,000, और उसके बाद माइनस कर देंगे हम ये जो कमीशन अभी निकाला 36,000, ये आपको निकाल के आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर जो आएगा वो आएगा कितना, आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा माइनस करके 3,60,000, 3,60,000 आ जाएगा। और 3,60,000 अब देख लेते हैं कि शेयरिंग क्या बोल रहा है,
प्रॉफिट शेयर कितना बोल रहा है, तो कुछ भी नहीं हमें गिवन, तो प्रॉफिट शेयरिंग अगर कुछ भी नहीं गिवन तो हमें पता है इक्वल करना है, तो 3,60,000 का हाफ कितना हो जाएगा, 1,80,000 हो जाएगा, जो कि इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट सीक्वेंस, कि जो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अगर करना हो तो क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है एक बार पढ़ लो। गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर, गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो बाकी सारी चीज़ें ठीक है, सबसे पहले आपको प्रॉफिट देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट हुआ कितना। ठीक है, उसके बाद फिर देखना पड़ेगा कि जो गारंटी दी है पार्टनर्स ने वो कितनी दी है। डन। और उसके बाद फिर फर्म, मतलब फर्म ने गारंटी कितनी दी है पार्टनर्स को, और आखिर में जो है गारंटी देखी जाएगी पार्टनर टू पार्टनर में। तो ये ऑप्शन जो है सी इसका ऑप्शन आ रहा है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी, 3 रुपये, और ओनली 7,000 शेयर्स वर री इशूड एट द रेट 11 फुली पेड अप। तो जो अमाउंट है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट कैन अलाउ एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ रिमेनिंग 3,000 शेयर्स। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10,000 जो शेयर्स हैं वो 10 रुपये का एक जो था वो फोरफिट कर दिए गए, जिसकी नॉन पेमेंट थी 3 रुपये, फाइनल कॉल नहीं दिया था, और जिसमें से 7,000 को री इशू किया गया है, और वो भी 11 रुपये पे है। और जो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट जो कंपनी अलाउ करती है एट द टाइम ऑफ री इशू 3,000 के लिए, जो 3,000 पे करना, देखिए बेसिकली 3 रुपये हमारे पास रिमेनिंग है। ठीक है, तो 3 रुपये रिमेनिंग है जो नहीं आए, तो मैक्सिमम डिस्काउंट वो उतना ही कर सकते हैं जितने उनके पास पैसे आए होंगे। तो 3,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास 7 रुपये आ रहे हैं, तो 21,000 इसका आंसर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के तहत सिक्योरिटी प्रीमियम जो बैलेंस है यूटिलाइज किया जा सकता है किस पर्पस के लिए। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि किस पर्पस के लिए ये यूटिलाइज किया जा रहा है, तो ये यूटिलाइज किया जा सकता है प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन पेएबल, प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसके तहत इसको यूज किया जा। ग्रीन एंड ऑरेंज दो पार्टनर हैं, ग्रीन ने फिक्स अमाउंट जो है वो निकलवाई है बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% है एट द एंड ऑफ द ईयर, जो उनकी जो ड्राइंग्स की अमाउंट है वो 2,600 है। मंथली आपसे पूछा जा रहा है कि कितना ये निकलेगा, तो सिंपल फॉर्मूला आपने लगा देना है 2,600, ये आपको इंटरेस्ट तो गिवन ही है। ठीक है, और आपको ड्राइंग पता नहीं कितनी है ड्राइंग, और मल्टीप्लाई बाय रेट करते हो तो रेट 8% है, 8/100 हो जाएगा। और यहाँ से ये क्या पूछा जा रहा है, तो ये बिगिनिंग वाला है, बिगिनिंग है ऑफ एवरी मंथ है, तो 6.5 ये आपको पता होगा, और अपॉन 12, तो 26 मल्टीप्लाई बाई ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 12 से, और ऊपर वाले जो हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पे आके करा के इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 5,000 रुपीज़। तो 5,000 कहाँ पे है, तो ऑप्शन डी पे है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक पार्टनर है, उसने 5,000 विड्रू कराए हैं ऑफ ईच क्वार्टर, यहाँ पे क्वार्टर गिवन है आपसे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो गिवन है वो 1,500 गिवन है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, रेट आपसे पूछा जा रहा है कि रेट कितना होगा, सिंपल जो ऊपर वाला क्वेश्चन किया था वैसा ही क्वेश्चन है। तो 5,000 यहाँ पे हमें पर क्वार्टर गिवन है। ठीक है, और जो 5,000 को हम क्या करेंगे, 5,000 पर क्वार्टर है तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, तो रेट हमें पता नहीं, तो आर हमें पता नहीं, अपॉन 100, और क्योंकि ये क्या गिवन है, बिगिनिंग है, और बिगिनिंग पर क्वार्टर है तो 7.5 हो जाएगा, तो 7.5 अपॉन 12, और इंटरेस्ट भी हमें गिवन है, तो इंटरेस्ट हमें कितना गिवन है, तो 1,500 का, फिर से 1,500 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, मतलब ये 1,200 से, और डिवाइड हो जाएगा, ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 7.5,
तो कर करा के जो आंसर आ जाएगा आपका, ये आंसर आ जाएगा कितना, तो 12%। तो 12% ये डी ऑप्शन पे है। ठीक है। 16th क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन क्रेडिटर्स गिवन है, कैपिटल गिवन है, कैश का बैलेंस गिवन है और अदर एसेट रियलाइज हुए। देखिए यहाँ पे बच्चों आपको एसेट नहीं गिवन, तो आप एसेट निकाल लोगे कैसे, तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट बोलते हैं इसको, वहाँ से निकाल लोगे। तो कैश कितना है, तो कैश है आपका 10,000, 10,000 यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है। उसके बाद और क्या गिवन है, और क्रेडिटर्स गिवन है, क्रेडिटर्स है आपके कितने, 70,000 के, 70,000 लिख दोगे। फिर कैपिटल है, कैपिटल कितनी है, तो 1,20,000 की। ठीक है। तो ये 190 आ गया इधर, और यहाँ पे 10,000 है, तो एसेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर के साथ, ये आ जाएगी 1,80,000। ठीक है। तो 1,80,000 की चीज़ जो है 1.5 लाख की बिकेगी, तो क्या आएगा यहाँ पे आपको लॉस आएगा कितने का, तो 30,000 का। ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा, ये आंसर था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किया जाता है उन सर्टेन बेसिक अजम्पशन के साथ, उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं पोस्टुलेट्स। तो सी ऑप्शन आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये पूछा गया कि कौन सा इसमें से करेक्ट है, तो क्या क्या गिवन है, क्विक रेशियो कैन बी मोर देन करंट रेशियो। ओके, हम देख लेते हैं क्या है। उसके बाद हाई टर्नओवर रेशियो इज गुड फॉर ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट व्हेन goods are brought in small lots or sold quickly at low margin to realize cash. Okay. Sum of operating ratio and operating profit is always 100%. तो ऑप्शन आपको गिवन है, ऑल आर करेक्ट, और 1 और 3 करेक्ट है, ओनली 2 एंड 3 करेक्ट है, और 1 एंड 2 करेक्ट है। ठीक है। तो बच्चों इसमें देखिए आपको जो करेक्ट जो गिवन है वो है 1 और 3। क्विक रेशियो जो है वो हो सकते हैं करंट रेशियो से मोर देन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और जो थर्ड ऑप्शन है जिसमें बोला गया है सम ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि ऑपरेटिंग रेशियो में कॉस्ट आती है और प्रॉफिट में जो है वो प्रॉफिट आता है, तो दोनों 100% हो सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। तो आपको गिवन है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, और 10% डिबेंचर जो एक मतलब आपको कितना गिवन है, 1 करोड़ गिवन है, और उसके बाद टैक्स रेट है 40%। तो आपसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पूछा गया, तो EBIT होता है इसका फॉर्मूला, मतलब बिफोर वाला हमें चाहिए और आफ्टर वाला गिवन है। तो टैक्स सबसे लास्ट में माइनस होता है, तो इसलिए हम 12 लाख को डिवाइड कर देंगे 100 माइनस 40, तो 60 से। देखिए बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, जो भी टैक्स रेट होगा वो 100 से माइनस होके तब डिवाइड करना है उसको। तो कर करा के ये 20 लाख आ जाएगा, 20 लाख ये, और 20 लाख होने के बाद जो ये इसका इंटरेस्ट है 10%, 1 करोड़ का, वो 10 लाख हो जाएगा। तो ये 10 लाख ये हो जाएगा, तो कुल मिला के 30 लाख जो हैं, 30 लाख ये आपके हो जाएंगे EBIT। और हमें जो 10 गिवन है 10 लाख इंटरेस्ट, ठीक है, और 10 लाख इंटरेस्ट करके जो आंसर आ जाएगा वो 3 टाइम्स आ जाएगा, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव जो है किया गया है एल्बर्ट कोल लिमिटेड ने 5 लाख का लॉस जो हुआ था मशीनरी पे ड्यू टू थेफ्ट विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनर। तो इस किसमें जो है ये रिकॉर्ड किया जाएगा, तो ये बेसिकली जो होता है सब्ट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड इनफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी इशू करती है 20,000 के डिबेंचर और 10% डिस्काउंट पे। द डिबेंचर वर टू बी रिडीम एट 15% प्रीमियम, तो 15% प्रीमियम पे है, और एट द एंड ऑफ 5 ईयर बैलेंस जो है सिक्योरिटी प्रीमियम पे ये आपको गिवन है 3,70,000। और हाउ दिस ट्रांजेक्शन विल बी रिफ्लेक्टेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट पे कैसे ये किया जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है ऑप्शन सी, एडेड 1,30,000 अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज अ लॉस, क्योंकि लॉस हुआ है डिस्काउंट पे, और इनफ्लो जो है 18 लाख का आ जाएगा, ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। 30th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का। तो इक्विपमेंट का हमें बैलेंस गिवन है 2022 और 21 का, डेप्रिसिएशन भी गिवन है, परचेज भी गिवन है, आपसे पूछा जा रहा है कि सेल कितना होगा।
ठीक है, तो वो सोल्ड अमाउंट बतानी है और प्रॉफिट भी आपको गिवन है। आपने यहाँ पे क्या कर, तो ब्रॉड डाउन यहाँ पे चला आएगा 3 लाख का, ठीक है, और कैरी डाउन जो गिवन है वो 2 लाख गिवन है, 2 लाख यहाँ पे चलाएगा। उसके बाद और क्या गिवन है, तो डेप्रीशिएशन आपका 40,000 का यहाँ पे चलाएगा बाई वाली साइड में। और उसके साथ साथ और क्या गिवन है, प्रॉफिट टू वाली साइड में चलाएगा 12,000। और हमें और कुछ गिवन है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं गिवन। तो जो अमाउंट आएगी वो आएगी आपकी बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आएगी, इस वाली साइड में आएगी, क्योंकि सेल हमेशा बाय वाली साइड से ही निकलता है। और जो इसका आंसर निकलेगा वो निकलेगा 1,02,000, जो कि बी ऑप्शन है, ठीक है। तो इसी से आप, जो कि बी ऑप्शन है, इसी से आपका ये क्वेश्चन हो जाते हैं पूरे। और होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।